हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए मॉडल्स वर्ब लेकर आ गया हूं। आप सभी के लिए ये मॉडल वर्ब जो दोस्तों है, ठीक है, ये आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको ये बहुत ही जरूरी है सीखना। ठीक है, तो इंग्लिश का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम अभी आपको मॉडल वर्ब्स का यूज सिखा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है। ठीक है, और हम लोग उसको अंग्रेजी में जैसे स्पोकन करते हैं, यानी कि बोलते हैं अंग्रेजी में, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ना हिंदी से इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे इसका प्रयोग करके। तो देखिए, तो मे का मतलब ये होता है सकना। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके लिए भी हम जैसे कैन का प्रयोग सीखे थे ना, तो कैन में हम बताए थे कि एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और पावर मतलब शक्ति। जहाँ पे उसका अर्थ निकलता है वहां पे कैन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यही अनुमति और संभावना की बुध होगा तो मे का मतलब सपना होता है, तो मे का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मे का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो, और नेगेटिव रहेगा तो मे के बाद नॉट लगाना है। और अगर शुरू में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो मे को पहले लगाएंगे। ठीक है, जैसे तुम घर जा सकते हो, तो तुम घर जा सकते हो तो यू, फिर मे लगाना है, मे। यहाँ पे देखिए तुम घर जा सकते हो, मैं मतलब कि कहने का मतलब मैं अनुमति दे रहा हूँ कि तुम घर जा सकते हो। तो अनुमति लेने या देने में आपको मे का यूज करना है सकना के लिए। ठीक है, सकता है, सकती है के लिए। ठीक है, तो यू मे, और जाना के गो, घर का होम। आप घर जा सकते हैं, यू मे गो होम, चाहे तुम घर जा सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, देखिए जब यहाँ पे क्या से शुरू हो गया तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आएगा तो ये सूत्र क्या कैसे बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो जाएगा तो पहले मे लगा देना है, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो ये हम लोग सूत्र क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। याद रखिएगा जब इंट्रोगेटिव होगा तो। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या मे के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए शुरू में क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि ये अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अंदर आ सकता हूँ यानी मे। ठीक है, शुरू में लगा देना है मे, फिर सब्जेक्ट मैं का आई, और फिर वर्ब वन। आना का अंग्रेजी होता है कम, और अंदर का अंग्रेजी होगा इन, यानी मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो महाशय होंगे, यानी कि सर जी बैठे होंगे घर ऑफिस में, तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो मे आई, फिर जाना के, बाहर जाना के गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। इसी तरह से क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, मे आई कलम लेना के क्या हो जाएगा, टेक योर, आपकी के योर, और कलम का पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। ये भी अनुमति मांगा जा रहा है ना, अनुमति मांगने में आपको यानी अनुमति लेना हो या अनुमति देना हो तो मे का यूज करना, याद रखिएगा। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, ये भी तो अनुमति मांग रहा हूं कि आपसे बात कर सकता हूं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा शुरू में, मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूं, मे आई टॉक टू यू। इस तरह से आप अंदर आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप अंदर आ सकते हैं, यानी कि हमने अनुमति दे दिया कि आप अंदर आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। यहाँ पे देखिए संभावना जताया जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, आज वर्षा हो सकती है, तो ईट से बनाया जाता है। जब भी वर्षा होने की चर्चा होता है तो इसको ईट से बनाया जाता है, ईट, और यहाँ पे मे लगेगा क्योंकि संभावना है ना कि आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जब भी संभावना की बोध होगा दोस्तों तो क्या लगाना होगा, आप याद रखिएगा कि क्या लगाना होगा, मे का यूज करना है, ईट में, और रेन, ईट में रेन। ठीक है, और आज का अंग्रेजी हो गया टुडे, ईट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना है। तो संभावना जताया जाएगा तो मे का यूज करेंगे, सकता है, सकती है के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करके आपको बताता हूँ कि कैसे बोलना है।
तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू, आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। इस तरह से आप इसको मे का यूज करके बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका प्रयोग करिए, ठीक है। मे का यूज इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए कि पिताजी आज आ सकते हैं, कैसे बनेगा, पिताजी आज आ सकते हैं, बोला जाएगा कि पिताजी आज आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, कैसे बनेगा, तो इसी तरह से हो जाएगा। कैसे बनाना है, पिताजी आज आ सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, फादर, द फादर FATHER, फादर में क्या हो जाएगा, कम टुडे, पिताजी आज आ सकते हैं। यहाँ पे मे का यूज हुआ दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों बताया गया है, यहाँ पे ये 8वां नंबर है, यहाँ पे हमने बताया आपको कि पिताजी आज आ सकते हैं, यानी पिताजी आज आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज किया, क्योंकि संभावना जताया जा रहा है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो द फादर में कम टुडे, पिताजी आज आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मौखिक, इसमें हम लोग मे का यूज बहुत हम लोग यूज करते हैं, इसका प्रयोग, ठीक है। और ये सब यदि आप सीख जाइएगा, छोटा छोटा चीज अगर कंसेप्ट क्लियर करते जाइएगा, तो स्पोकन आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू मे स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, आप बाहर जा सकते हैं, यू मे कम, यू मे गो आउट, ठीक है। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, आप बाहर जा सकते हैं, यू मे गो आउट, आप बैठ सकते हैं, यू मे सिट डाउन, आप खड़े हो सकते हैं, यू मे स्टैंड अप। इस तरह से अनुमति दे रहा हूँ तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। इस तरह से आप प्रयोग करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। तो अब देखिए दोस्तों, मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो नामे मी के बाद में ही चाहिए या अवश्य चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें का यू हो गया दोस्तों, मस्ट लगाना है ना, अवश्य चाहिए के लिए मस्ट लग गया, ठीक है। अब पढ़ना का अंग्रेजी दोस्तों आपको पता होगा, रीड, यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यानी तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसे क्या हो गया, ही के बाद क्या लगाना है दोस्तों, मस्ट लगाना है, मस्ट, तुम्हें उसे अवश्य घर चाहिए, घर जाना चाहिए, ही मस्ट गो होम या गो टू हाउस, ठीक है, गो टू हाउस भी लिख सकते हैं या गो टू होम लिख सकते हैं, गो होम लिख सकते हैं या गो टू हाउस। तो यू मस्ट गो टू हाउस, तुम्हें अवश्य घर जाना चाहिए, उसे अवश्य घर जाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, मतलब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, एकदम जरूरी है, अवश्य पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट, और फिर क्या लिखना है, यू मस्ट हो गया, और पढ़ना के अंग्रेजी हो गया रीड, और अंग्रेजी का हो गया दोस्तों इंग्लिश, यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहिए। राम को वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, तो राम मस्ट, ठीक है, राम मस्ट रीच, REAC, रीच, यहाँ पे हम लोग रीच लिख देंगे, REACH, रीच, और वहां का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों देयर। राम को वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, राम मस्ट रीच देयर, राम को वहां अवश्य पहुंचना चाहिए। आपको अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट, ठीक है, टीच, पढ़ाना के अंग्रेजी होता है टीच, और अपना बच्चा, तो यू के अनुसार योर चिल्ड्रेन हो जाएगा, अपना का अंग्रेजी यू के अनुसार योर, अब बच्चे का अंग्रेजी हो जाएगा चिल्ड्रेन।
यानी यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रेन, आपको अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाना चाहिए। हमें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमें कभी, ठीक है, हमें कभी लिख दिए, फिर मस्ट, वी मस्ट, ठीक है, टहलना का क्या हो जाएगा, वॉक हो गया, वॉक। और सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, वी मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग अच्छी तरह से मस्ट का प्रयोग करके बना सकते हैं। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, उसे अवश्य घर जाना चाहिए, यू मस्ट, ही मस्ट गो टू हाउस, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, मतलब अवश्य पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड इंग्लिश। राम को वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, तो राम मस्ट रीच देयर। आपको अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रेन। हमें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, वी मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, यानी हमें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, तो यू मस्ट सीखना चाहिए, लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। आपको अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। आपको अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आपको अपने गुरुजनों का आदर अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट योर टीचर्स, आदर अवश्य करनी चाहिए, यानी कि आपको अपने गुरुजनों का आदर, आपको अपने गुरुजनों का आदर अवश्य करनी चाहिए, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। इस तरह से आप बोल सकते हैं, अपना से हिंदी में सोचिए इस तरह से सेंटेंस, और आप ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। हमने बता दिया, ये स्ट्रक्चर कर दिया, इस स्ट्रक्चर में बोलिए, जितना ही बोलिएगा उतना ही आपको आएगा, क्योंकि क्या क्या बताया गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से आदमी पूर्ण बन जाता है, ठीक है, अभ्यास से आदमी को पूर्ण बनाता है। तो इस तरह से आप लोग अंग्रेजी में मॉडल वर्ब्स दे रहे हैं, आपको सिखा रहा हूँ, ये इस सीखिए और इसको प्रयोग करिए और अपना इंग्लिश को ठीक करिए, यानी इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपने अंग्रेजी को ठीक करिए। तो इंग्लिश में जो हमने आपको मॉडल्स दिया, इसको आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।